organization by satisfying customers' wants and needs legally and responsibility. फिर तीसरा टॉपिक है यूटिलिटी. यूटिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ गुड or service to satisfy the needs and wants of the customer is called utility. Marketing function creates 4 types: form, time, place, ownership, utility. Form utility refers to how well a product or service meets the customer needs. Form utility is the incorporation of the customer's needs and wants into the features and benefits of the product being offered by the company. Form utility include offering consumers low price. It's important. Consumer low prices, more convenience or a wider selection of a product. तो इस बात का भी ख्याल रखें कि कम से कम प्राइस में मिले और अच्छा हो, और फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन हो, यानी कस्टमर को जो सिलेक्ट करना हो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हों तो कुछ अच्छी चीज़ सिलेक्ट कर सके, उसकी पसंद आ जाए. फिर है प्लेस कि जहाँ पर आप मंगवा रहे हैं पार्सल आपको वहीं पर मिले, वो अवेलेबल हो, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को अवेलेबल करके दे. फिर है टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको इस टाइम पर आपका प्रोडक्ट चाहिए, आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा या नहीं, ये कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है. ऑर्गेनाइजेशन इसको करती है कि उसको राइट टाइम पर उसको और दें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक चश्मा मंगवाया ऑनलाइन इंस्टाग्राम से, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपको 6-7 दिन में मिल जाएगा. वो आना था इस्लामाबाद से. वो 6 दिन बाद या 5 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि आपका प्रोडक्ट आ चुका है, हम आपको 6 घंटे के अंदर अंदर अब आपको मिल जाएगा, आप ना अपना फ़ोन ना ऑन रखिएगा. तो मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन मुझे कुछ आया ही नहीं. तो फिर मैंने वापस उनको कहा कि स्क्रीनशॉट भेजा कि मुझे ये प्रोडक्ट मिला नहीं है अभी तक. तो उन्होंने उनसे फिर सर्विस, जो उन्होंने ल्यूपर्ड की सर्विस हासिल की थी, उनसे बात की, उन्हें ईमेल की, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा. फिर मुझे अगले दिन कॉल आई कि आपका प्रोडक्ट ल्यूपर्ड में आ चुका है, अब सेल्फ पे आकर उठा लें. आप सेल्फ पर आकर उठा लें, और मैं जा नहीं सका ना. तो फिर अगले दिन फिर मुझे कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ, आप घर पर ही रहिएगा, मुझे एड्रेस बता दें. मैंने उनको दोबारा एड्रेस बताया कि यहाँ पर गली में आप आ जाएगा. तो मैं इंतज़ार करता रहा, वो फिर नहीं आया. अगले दिन वो आया तो मैंने उससे पूछा कि आप कल नहीं आए, आपका फ़ोन आया था. तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था और फिर टाइम ख़त्म हो गया तो मैं आ नहीं सका. तो इस तरह टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगली बार जब मुझे मंगवाना हो तो मैं कहूँ भाई यहीं से ले लूँ, कहाँ इतनी दूर करूँ और इतनी देर बाद आए. तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. फिर है फोर्थ है ऑनरशिप यूटिलिटी. ऑनरशिप यूटिलिटी इज़ द अमाउंट of usefulness or perceived value from offering a product. इस बात का ध्यान कि जो आपका प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, वो पहले उनका था, अब वो आपका हो गया. ऑनरशिप जो उनकी थी अब वो ऑनरशिप आपकी हो गई है. फिर इसी तरह मार्केटिंग जो टोटल है वो ओवरऑल यही है कि कस्टमर्स की वांट्स को देखा जाए, उसकी नीड्स को देखा जाए, फिर उसे सेटिस्फाई किया जाए, मार्केटिंग और सेलिंग किया जाए. मार्केटिंग और सेलिंग आर नॉट सेम टर्म्स. सेलिंग कॉन्सेप्ट इज़ इंक्लूड इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सो मार्केटिंग एंड सेलिंग आर नॉट कॉन्सेप्ट. सो ओवरऑल यही है, इन 4 चीज़ों की, इन 4 फॉर्म्स में आपको मार्केटिंग पूरा कर दिया जाता है. और फिर इसी तरह मार्केटिंग में ये देखा जाता है कि कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, कस्टमर्स की वांट क्या हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर दिया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर के मुल्क में अक्सर ये सुना है कि जहाँ आपने कहीं अपनी ऑकेशन बनाई हो, बर्थडे मनाई हो या वेडिंग डिनर किया हो आपकी वेडिंग डे पर, तो वो लोग आपसे पूरी डिटेल ले लेते हैं कि आपकी वेडिंग है या आपकी ट्रीट दे रहे हैं या आपकी बर्थडे है. फिर जब नेक्स्ट टाइम होता है या फिर आपने कोई गिफ्ट ऑनलाइन मंगवाया हो, फिर उसे किया हो, तो वो पूछ लेते हैं कि ये क्या है, फिर वो लिख लेते हैं. फिर जब वो अगले साल आने वाला होता है तो वो आपको 4-5 दिन पहले ही मैसेज कर देते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, एडवांस फॉर योर वेडिंग एनिवर्सरी लाइक. और फिर कहते हैं कि इस हमारे पास मंगवाएं, हम अच्छे प्राइस में देंगे आपको, हमारे पास तो टेबल बुक करें, यहाँ पर आप अपना ओकेशन बनाएं, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे. तो ये इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग.
एक कस्टमर्स की नीड्स, कस्टमर्स की वांट्स, कस्टमर चाहता क्या है उसे अच्छे से सेटिस्फाई करें और अच्छे से अपना बेस्ट दें। इसी तरह फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियाँ कामयाब होती हैं कि वो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को देखती हैं कि कस्टमर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट।